अभी तो हम होटल में बुकिंग थी हमारी, वहाँ जाकर हम जो दो पीड़ित परिवार जिन्होंने अपने बच्चों को खोया था उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे, तो प्रशासन ने, सरकार ने कह दिया कि हम नहीं जा सकते, 144 है। इसलिए अब जहाँ पर हमारी जनसभा है, इलेक्शन की रैली है, हम वहीं पर जा रहे हैं। सर, आज जो हिंसा हुई बीते दिनों रांची में, क्या कुछ कहेंगे सर? 2 लोग मारे गए हैं और एक जबरदस्त माहौल भी यहाँ तनाव हो गया था। तो इसकी जिम्मेदारी भाजपा पर और जेएमएम सरकार की है, क्योंकि अगर भाजपा नुपुर शर्मा पर पहले एक्शन ले लेती तो ये दोनों लोगों की जो पुलिस ने हत्या की नहीं होती। और झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की जिम्मेदारी ये है कि उन्होंने इन निहत्थे लड़कों पर गोली चलाकर इनकी जान ले ली, और अभी तक किसी पर भी न एक्शन लिया गया, न गिरफ्तारी अमल में आई। और एक झूठा वीडियो निकला था, कहाँ, लाल कौन सी जगह है वो, वहाँ पर आपने सबको गिरफ्तार कर लिया। तो ये हम इसका कंडेम करते हैं, इन दोनों बच्चों की हत्या को, और सरकार को चाहिए कि उन पुलिस वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। सिर्फ ज़बानी खर्च से नहीं होने वाला है, और ये इनकी जान ले ली गई है, और सरकार की तरफ से इनकी मदद भी होनी चाहिए, और हमको मौका मिलेगा तो हम उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। सर, अग्निवीर को लेकर प्रोटेस्ट हो रहा है, लगातार है, आज बंद भी है, झारखंड में बंद है, ऐसे में सर? हाँ, अग्निवीर जो है, ये मोदी सरकार ने भारत की सुरक्षा से वो खिलवाड़ कर रहे हैं। जब हमारी ज़मीन पर चीन की फ़ौज बैठी हुई है, पाकिस्तान से हमको आज भी ख़तरा है, ऐसे वक्त में हमारी फ़ौज में 1 लाख की वैकेंसी है, और हम सिर्फ 45,000 उनका लेने जा रहे हैं। और उसमें से ये बकवास है, झूठ बोल रही है सरकार कि इन्होंने सबसे मशवरा लिया। कुछ मशवरा नहीं लिया। 4 साल के लिए क्या सीखेगा कोई भी? क्या उसमें ना तो उसको डियरनेस अलाउंस मिलेगा, ना ग्रेजुएटी मिलेगी 4 साल की वजह से, ना उसको मेडिकल का इंश्योरेंस मिलेगा। और ये जो फ़ौज में, नेवी में, एयरफोर्स में कोई लड़के जाते हैं हमारे, तो वो एक ऑनरेबल प्रोफेशन है, देश के लिए कमिटमेंट होता है उनका, और वो तमाम चीज़ें बंद करके आप एक तमाशा कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पहले जब ओरिजिनल तजवीज़ आई थी 2020 में, ये कहा गया कि 1000 लोगों को लिया जाएगा ट्रायल बेसिस के ऊपर। आज आप 1 लाख वैकेंसी है, 45,000 वो भी पूर्ण नहीं करेंगे आप। तो ये सरासर एक बकवास खिलवाड़ किया जा रहा है। मैं देश के प्रधानमंत्री से कह रहा हूँ कि आप खिलवाड़ मत करिए। आप डिमोनेटाइजेशन से खिलवाड़ किए, 50 लाख लोगों की नौकरी से महरूम हो गए। आपने रातों रात गलत लॉकडाउन किया, लाखों लोग परेशान हो गए। आज आप देश की सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल को आप बर्बाद कर रहे हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि 4 साल के बाद 25% लोगों को रेगुलाइज किया जाएगा, लिया जाएगा, तो फिर उनकी सर्विस भी काउंट नहीं होगी। दूसरा, ये जो गाजर की पुंगी दी गई है, ये कह करके 10% रिजर्वेशन सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में किया जाएगा। 2020 में सिर्फ 10,000 लोगों को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में लिया गया। 10% रिजर्वेशन से खाली 1,000 होगा, तो फिर वो 44,000 लोग क्या करेंगे? आप देश के प्रधानमंत्री उनको चौकीदार बनाना चाहते हैं। और ये जो हमारी सुरक्षा का जो काम करते हैं, उसमें ऑनरेबल प्रोफेशन है। और नहीं सर, पीछे छिपा हुआ यार, तमाम प्रदेशों को सोचना पड़ेगा कि हर स्टेट का एक कोटा होता था, अब आप उसको निकाल कर ऑल इंडिया कर रहे हैं। तो इसमें क्या मैसेज जाएगा? इससे आर्मी में इम्बैलेंस पैदा होगा, जो हमारी लोकतंत्र के लिए बिल्कुल सरासर गलत है। वैसी ना रांची के अंदर हिंसा जब होती है, मुख्यमंत्री कहते हैं कि आवेश और तेज में आकर गलतियां हो जाती हैं। दूसरी ओर पोस्टर्स लगाए जाते हैं उन एक्यूज के, और फिर उसको हटा लिया जाता है 5 मिनट के अंदर। क्या झारखंड पुलिस फ्रीडम से काम नहीं कर रही है? और मुख्यमंत्री का इस तरीके का बयान, देखिए, मुख्यमंत्री की सरकार, जेएमएम जिम्मेदार है उन 2 बच्चों की जो हत्या की गई, और उन्हीं के ऊपर ये जिम्मेदारी आज होती है, और उनको कांग्रेस को तय करना है। ये मगरमच्छ के आंसू कांग्रेस भी ना बहाए। उनके विधायक कहते हैं कि अग्निवीर में खून में लुत्फुत होगा, फिर ये बच्चों की लाश का क्या करेंगे आप?
और आपने गोली चला दी सिर्फ इस बात के इस्लाम जिंदाबाद के ऊपर, फिर आप एक जो झूठा वीडियो निकला उसमें गिरफ्तारी करते हैं आप लोगों की। इरफान अंसारी का कहना है कि आपको यहाँ बाहर निकलने नहीं देंगे, क्यों आ रहे हैं यहाँ पे वैसे सर? इनके बाप का है क्या ये? हैं? सर आपके इनके बाप का है क्या वो? आपके- रोके हमको, हिम्मत है तो। बेशर्मी की हद कर रहे हैं इरफान तुमको तो चुल्लू पर पानी में डूब मरना था जब 2 बच्चों की हत्या हो गई। तुम अगर कल बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो तुम बीजेपी में चले जाओगे। तुम एक मंत्री की पोस्ट के लिए तुम उन 2 बच्चों की लाशों पर अपनी सियासी इमारत तामीर करना चाहते हो। सर आपके कार्यक्रम को रोक दिया गया था, आप कई कार्यक्रम में शामिल होने वाले थे, लेकिन सर होटल में नहीं, आपको सर कार्यक्रम रोक दिया गया है सर। हाँ, हमको जिला प्रशासन ने कहा कि 144 है, आप नहीं जा सकते। हमने कहा कि हम 5 लोग जाएंगे, तो बोले नहीं सर हम आपको नहीं जाने देंगे, हमको आदेश है कि आप सीधा अपने जहाँ पर आपकी मीटिंग है वहाँ जाएंगे। हम जा रहे हैं मीटिंग के लिए। चलिए सर।